हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों रात के 12 बजे के जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों क्या होता है कि मुझे डेली एक वीडियो बनाने का टारगेट होता है। मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बताया हूं कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपको डेली एक वीडियो अपलोड करना होगा, क्योंकि जो आपके जो सब्सक्राइबर होंगे, जो आपके व्यूअर्स होते हैं, उनको डेली अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो ये आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बट अभी तक मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, बट मेरे व्यूज को देखा जाए, मेरी वीडियो को देखा जा रहा है तो मैं इसी में हैप्पी हूँ, इसी में खुश हूँ कि एटलीस्ट मेरी वीडियो को कोई देख तो रहा है। सो इसलिए मैं डेली एक ना एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। बट क्या होता है दोस्तों, मैं भी जॉब करता हूँ तो मुझे आगे पीछे मतलब एक बार खसकाना पड़ता है। इसे मान लीजिए अगर कभी जल्दी आता हूँ, कभी लेट आता हूँ, बट मैं 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। मैं लेट पे लेट आया जा रहा हूँ। सो मैं रात को 12 बजे वीडियो बनाने का टारगेट किया कि नहीं, मुझे रात को 12 बजे एक वीडियो बनाना है, तो बना के ही रहूंगा। दोस्तों ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट ये मेहनत आप लोगों पर डिपेंड है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आगे जाके मुझे मेहनत का फल जरूर मिल जाएगा। अभी तक आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी वीडियो का फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दो। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर दे देना। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक इस तरह का बिजनेस है। जैसे मान लीजिए ये छोटा, जैसे हम कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं ना तो कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है। एक जॉब करना और एक बिजनेस करना। आपसे अगर कोई पूछा जाता है ना कि मतलब आप क्या करते हो, आप जॉब करते हो, कोई पूछेगा आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, कोई ये नहीं पूछता कि आप किस चीज का बिजनेस करते हो। बिजनेस दोस्तों छोटा या बड़ा नहीं होता। आप एक छोटा पान का दुकान खोलो वो भी एक बिजनेस हो गया, और एक ज्वेलरी का दुकान खोलो वो भी एक बिजनेस हो गया। बिजनेस तो बिजनेस होता है, जिसके पास जितना पैसा रहता है वो उतना इन्वेस्ट कर सकता है। सो मैं आज के दिन जो मैं आपको बताने वाला दोस्तों, भंगार का जो बिजनेस है, भंगार देखने जाएंगे तो एक जो बीन के लेके आते हैं उनका बिजनेस अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। जो मैं आज आपको बता रहा हूँ प्रोफेशनल बिजनेस है। मैं आपको क्या बताने वाला, मान लीजिए भंगार का कारोबार, ठीक। इसमें क्या करना होगा ना, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें मतलब कम से कम 100 से 200 दुकान, 100 से 200 दुकान हमें मतलब पकड़ कर रखना होगा, जिनके पास मतलब डेली का फुट्टा उठा आते हैं। जैसे जो लोग रोज माल मंगाते हैं तो उनको गत्ते में माल आता है, तो गत्ता मतलब गत्ते को हम फुट्टा कहते हैं। और फुट्टा मतलब हमारे यूज के लिए रहेगा। वो भी फुट्टा क्या मतलब लेके जाके बेचते नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि हमारी दुकान पर कोई भंगार वाला आया तो हम उनको मतलब ये फुट्टा दे दे। तो हमें मतलब ऐसे 100 से 200 दुकान ऐसे हमें टारगेट करना है। उनका डेली हम उनके पास जाएंगे, उनके पास एटलीस्ट 100-200 दुकान में से अगर हमें 50 दुकान के यहाँ से भी अगर हमें फुट्टा मिल जाता है तो वहां से हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ये तो हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हमारा आता है कि हमें मतलब बड़े जो जैसे हमने भंगार का दुकान खोला है तो हमने छोटा मतलब छोटा बिजनेस है, बट हमारे ही लेवल का जो बड़ा बिजनेस वाला रहेगा तो वो घर घर जाके मतलब दुकान जाके तो मतलब फुट्टा बिटोरेगा नहीं। उनके पास हमारे जैसे बिजनेस वाले थे, हमारे जैसे छोटे छोटे मोटे भंगार वाले जाते हैं। तो इस तरह से हमें मतलब 5 से 10 दुकान पकड़ना है, ठीक है। इस तरह से हमें 5 से 10 दुकान पकड़ना। जैसे मान लीजिए कि हम छोटे भंगार वाले हो गए, जैसे हमने छोटा भंगार का मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है। इसी तरह से बड़े भी भंगार के बिजनेस वाले रहेंगे जो सिर्फ छोटे मोटे भंगार वालों का ही बिजनेस ले लेके अपने बिजनेस को बड़ा किए हैं। सो इस तरह से हमें 5 से 10 दुकान अगर हम पकड़ते हैं तो हमें इसका फायदा क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दोनों का मतलब कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे जैसे ये अपना 100 से 200 दुकान है, 5 से 10 दुकान, दोनों का कांटेक्ट हमारे पास होना चाहिए। जब हम सुबह मार्केट में, जैसे सुबह हम मार्केट में जाते हैं, सुबह जैसे हम मतलब आज सुबह हुआ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आज सुबह ये 200 दुकान के पास में जाने वाला हूँ आज विजिट करने के लिए। भाई आपके पास कुछ फुट्टा उठा है तो मुझे आप दे दो। तो पहले मुझे ये 10 दुकान में मुझे कॉल करके इनका मतलब रेट निकालना होगा कि आपका गत्ते का रेट कितना, गत्ते का रेट किलो के हिसाब से 30 रुपए है कि 20 रुपए है कि 10 रुपए है। जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला गत्ते का रेट मेरा यहाँ पे 10 रुपए है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस रेट से 2 से 3 रुपए यानी 7 से 6 रुपया हमें इस रेट में ही मतलब ये दुकान वालों से हमें यहाँ से माल उठाना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इसमें अगर ज्यादा बल्क उठाते हो तो आपको मतलब गाड़ी उड़ी का मतलब भाड़ा भी देना पड़ता है। तो ये हिसाब से हमें 7 से 6 रुपए का गत्ता उठाना है हमें यहाँ से मतलब 100 से 200 दुकान के पास। तो मान लीजिए हमें इनका रेट हमें मिलेगा कि ये मतलब 10 रुपए किलो के हिसाब से गत्ता लेते हैं। तो बस हमें क्या करना होगा, सुबह हमने मतलब 5 से 10 दुकान के पास कॉल लगाया, हमने कॉल घुमाया कि सर आपके पास क्या रेट चल रहा है गत्ते का। उन्होंने बोला मेरे पास ये रेट चल रहा है। बोलेंगे ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, चल देंगे सुबह में दुकान के पास मतलब जाने के लिए, ठीक है। जब हम इन दुकान के पास जाते हैं तो मान लीजिए हमें मतलब 50 दुकान में, एक दुकान में से हमें मतलब 10 किलो गत्ता निकला, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 50 दुकान का मतलब 50 दुकान में से हमें गत्ता निकला, जिसमें से एक दुकान का हमें 10 किलो से लेकर 15 किलो का गत्ता मतलब एक दुकान से हमें मिला हुआ है डेली का। तो 10 से 15 किलो अगर एक दुकान का गत्ता मिलता है तो मान लीजिए आपका 15 किलो में पकड़ ले रहा हूँ मैं, 15 किलो के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों मतलब
10 दुकान का आपका 150 हो रहा है, यानी 50 दुकान का आपका 750 किलो मतलब आपका गत्ता निकला है। ठीक है, 750 किलो गत्ता अगर आपका निकलेगा तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको क्या करता ना, जैसे 6 से 7 रुपए हमें मतलब ये रेट से उठाना था, तो मैं इनका 7 रुपया रेट से मतलब यहाँ पे उठा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 7 रुपया रेट से उठाऊंगा तो क्या रेट में उठाऊंगा, 7 शून्य शून्य 7 5 35 का 5 हाथ में आया 3 और 7 7 49 3 52। ठीक है, मतलब ये हमारा 5250 रुपए का गत्ता हमने वहां पे उठाया है। ठीक, जब 5250 रुपए का गत्ता मतलब मान लीजिए कितना 750 किलो था ये, तो हमने 5250 रुपए में हमने गत्ता वो मतलब वहां से ले लिया है। जब हम 5250 रुपए में जब दोस्तों हमने ये 750 किलो जो हमने गत्ता लिया है ये 50 दुकान से, तब हम क्या करेंगे, ये 10 से 15 दुकान के पास जाएंगे। ठीक है, जो 10 से 15 दुकान जो हमारे जो हमने मतलब बड़े भंगार वाले जो हमने मतलब कांटेक्ट करके रखा था, उन्होंने हमें क्या 10 रुपया रेट बोला था। ठीक है, तो 750 मतलब जो किलो इंटू अगर मैं 10 करता तो यहाँ पे आपका 7500 रुपया हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 7500 रुपया हो रहा है, माइनस अगर मैं 5250 रुपया अगर माइनस करूंगा तो 0 5 यहाँ पे आएगा 4 4 में 2 गया 2 और यहाँ पे आपका 7 में से 5 गया 2, यानी आपको एक दिन का 2250 रुपया आपका बच जा रहा है। इसमें से आपका 500 रुपया मान लीजिए आपका गाड़ी का लगेगा, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया गाड़ी का लगेगा, 200 रुपया अपना खर्चा निकाल लो दोस्तों, मतलब दिन का जो आपने मतलब खाया पिया रहेगा, यानी 700 रुपया आपका खर्चा हो रहा है दिन का। तो 700 रुपया खर्चा अगर होगा तो मतलब 2250 में से अगर आपका 700 रुपया भी अगर खर्चा होगा तो यहाँ पे आपका दोस्तों 1500 रुपया एक दिन का बच रहा है। ठीक है, तो 30 दिन का आपका कितना होगा, 45,000 रुपया होगा। यानी आप खुद समझ सकते हो कि ये भंगार का बिजनेस दिखने में छोटा होता है बट होता बहुत ही बेस्ट है। हम क्या सोचते हैं कि मतलब अरे भंगार वाला है पता नहीं क्या कमाता है क्या नहीं कमाता है, और हम ये सोच के मतलब हम अपने सामान को उनके पास बेच के चले जाते हैं, बट उनका भी ये बिजनेस है। जिसके पास जितनी नॉलेज रहेगी वो उतना ही काम कर सकता है। सो जो हमारे पास अगर हमारे पास हमारी ही तरह की नॉलेज रहेगी कि नहीं इस चीज में बिजनेस है, इस मार्केट में हमारा मतलब सेल नहीं होगा, इस मार्केट में हमारा लॉस होगा, मैं ये कोई भी धंधा स्टार्ट करूंगा यहाँ मेरा नया धंधा चलेगा, तो वो हमारी मेंटेलिटी होती है और दूसरे की मेंटेलिटी नहीं होती है। जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं वही चीज सामने वाला करके बैठ के अच्छा खासा कमा लेता है। सो आप सब मेरी वीडियो को जानते हैं, मेरे चैनल पे अगर पहली बार आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आप वीडियो को आपने देख ही लिया है, सो अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो आपको तो वीडियो एक बार लाइक जरूर दे देना दोस्तों। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।